पंडित, सेठ और आस्था का गहरा संबंध। एक आध्यात्मिक चिंतन। मनुष्य के जीवन में भक्ति, श्रद्धा और आस्था का स्थान सर्वोपरि है। यह वे अदृश्य धागे हैं जो हमें परमात्मा से जोड़ते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी धनी क्यों न हो, कितना भी विद्वान क्यों न हो, यदि उसके जीवन में आस्था का दीपक नहीं जलता तो वह भीतर से अधूरा रह जाता है। पंडित और सेठ, ये दो पात्र समाज में अलग अलग वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक ज्ञान और शास्त्रों का प्रतीक है, दूसरा वैभव और सांसारिक सफलता का। लेकिन इन दोनों के जीवन में भी यदि ईश्वर का स्पर्श न हो तो यह वैसा है जैसे फूल बिना सुगंध के। आस्था केवल धार्मिक अनुष्ठानों तक सीमित नहीं होती। यह वह शक्ति है जो हमें कठिनाइयों के बीच भी टिकाए रखती है। जब मनुष्य आस्था से भर जाता है तब वह यह मानने लगता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी प्रतिकूल क्यों न हों, ईश्वर उसके साथ हैं। उदाहरण के लिए, एक साधारण किसान जो दिन रात खेत में मेहनत करता है, बारिश हो या न हो, वह हर साल बीज बोता है। क्यों? क्योंकि उसे विश्वास है कि कभी न कभी बादल बरसेंगे और उसकी फसल लहलहाएगी। यही विश्वास ही उसकी आस्था है जो उसे निरंतर प्रयास करने की प्रेरणा देता है। धार्मिक दृष्टि से देखें तो पंडित का जीवन ज्ञान और तपस्या का है। वह शास्त्रों का पाठ करता है, धर्म का प्रचार करता है और लोगों को सही मार्ग दिखाने का प्रयास करता है। लेकिन यदि वह ज्ञान केवल पुस्तक तक सीमित हो जाए और उसमें करुणा, सेवा और विनम्रता का भाव न हो तो उसका महत्व घट जाता है। दूसरी ओर, सेठ के पास धन है, साधन है, प्रभाव है, लेकिन यदि उसमें दान का भाव न हो तो उसका धन केवल अहंकार का कारण बन जाता है। आस्था इन दोनों को जोड़ने वाला सेतु है। जब ज्ञान में भक्ति का संचार होता है और धन में सेवा का भाव आता है, तब समाज में वास्तविक परिवर्तन संभव होता है। भोलेनाथ की भक्ति का विशेष महत्व इसीलिए माना जाता है क्योंकि वे सरलता और सादगी के प्रतीक हैं। वे किसी भव्य मंदिर के नहीं, बल्कि कैलाश पर्वत के वासी हैं। उन्हें पत्ते, जल और बेल पत्र से प्रसन्न किया जा सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि भगवान को पाने के लिए वैभव की आवश्यकता नहीं, बल्कि सच्ची भावना चाहिए। जैसे किसी गरीब भक्त ने सच्चे मन से गंगा जल चढ़ाया और उसकी मनोकामना पूरी हो गई, वहीं किसी धनी व्यक्ति ने सोने का कलश चढ़ाया लेकिन हृदय में अहंकार था तो उसकी प्रार्थना अधूरी रह गई। जीवन में मनोकामनाएं पूरी होने का संबंध केवल ईश्वर की कृपा से ही नहीं, बल्कि हमारी नीयत और कर्म से भी है। यदि कोई व्यक्ति लगातार परिश्रम करता है, ईमानदारी से अपना काम करता है और साथ ही ईश्वर की शरण में रहता है, तो उसकी सफलता निश्चित है। कई बार लोग कहते हैं कि हमने तो पूजा पाठ किया, फिर भी हमारी मनोकामना पूरी नहीं हुई। इसका कारण यह है कि आस्था अधूरी थी या कर्म शुद्ध नहीं थे। जैसे यदि बीज खराब हो तो मिट्टी कितनी भी उपजाऊ क्यों न हो, फसल नहीं उगेगी। उसी प्रकार यदि हमारी नियत में स्वार्थ या कपट हो तो ईश्वर की कृपा भी अधूरी रह सकती है। पंडित और सेठ की भूमिका को जीवन में प्रतीक रूप में भी समझा जा सकता है। पंडित हमारे भीतर के ज्ञान, विवेक और साधना का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि सेठ हमारी इच्छाओं, संसाधनों और भौतिक सुखों का। जब ये दोनों संतुलित होते हैं तभी जीवन सफल होता है। यदि केवल पंडित का पक्ष हो, यानी केवल ज्ञान हो, तो जीवन सूखा और नीरस हो सकता है। यदि केवल सेठ का पक्ष हो, यानी केवल भौतिक सुख हो, तो जीवन में अर्थ का अभाव हो सकता है। लेकिन जब ज्ञान और सुख दोनों में आस्था का संचार हो, तब जीवन का हर पहलू सुंदर बन जाता है। भोलेनाथ की एक विशेषता यह भी है कि वे भस्म रमाने वाले हैं, अर्थात वे हमें यह संदेश देते हैं कि अंततः सब कुछ नश्वर है। चाहे पंडित हो या सेठ, अंत में सबको एक ही सत्य का सामना करना पड़ता है। यह भावना हमें विनम्र बनाती है और आस्था में स्थिर रखती है। जैसे किसी धनवान ने यह सोचकर गरीब को दान दिया कि यह पुण्य मेरे साथ रहेगा, तो वह वास्तविक भक्त है। वहीं यदि किसी ने केवल दिखावे के लिए दान दिया तो उसका लाभ केवल तात्कालिक प्रशंसा तक सीमित रहेगा। आस्था का वास्तविक परीक्षण तब होता है जब हम कठिन परिस्थितियों में होते हैं। जब सब कुछ अनुकूल है तब तो ईश्वर को याद करना आसान है, लेकिन जब जीवन में अंधेरा छा जाता है तब भी यदि हम विश्वास बनाए रखें
तभी हमारी भक्ति सच्ची कहलाती है। उदाहरण के लिए, किसी व्यापारी का व्यापार अचानक घाटे में चला गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, पूजा पाठ जारी रखा, मेहनत जारी रखी और कुछ समय बाद उसका व्यापार फिर से सफल हो गया। यही ईश्वर की कृपा और आस्था का फल है। समाज में पंडित और सेठ दोनों की आवश्यकता है। पंडित धर्म और संस्कृति को जीवित रखता है, जबकि सेठ समाज को आर्थिक रूप से मजबूत करता है। लेकिन यदि दोनों में परस्पर सम्मान और सहयोग न हो तो समाज में असंतुलन आ सकता है। आस्था इस असंतुलन को दूर करती है, क्योंकि यह हमें सिखाती है कि हम सभी ईश्वर की संतान हैं और एक दूसरे के सहायक हैं। भोलेनाथ की भक्ति का सबसे सुंदर पहलू यह है कि वे भाव के भूखे हैं। उन्हें कोई विशेष रीति रिवाज की बाध्यता नहीं है। वे उस व्यक्ति की भी सुनते हैं जिसने जीवन भर मंदिर का दरवाजा नहीं देखा, लेकिन एक दिन सच्चे मन से उन्हें पुकारा। यही कारण है कि भोलेनाथ को आशुतोष कहा जाता है, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। जब हम यह समझ लेते हैं कि ईश्वर को पाने के लिए बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि आंतरिक शुद्धता चाहिए, तब हमारी आस्था अटूट हो जाती है। अंततः पंडित और सेठ का यह भावात्मक मिलन हमें यही सिखाता है कि जीवन में ज्ञान और धन दोनों का महत्व है, लेकिन इनसे भी ऊपर आस्था है, क्योंकि आस्था ही वह पुल है जो हमें भोलेनाथ के चरणों तक पहुंचाता है और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करता है। जब हम सच्चे मन से उनकी शरण में जाते हैं तो वे हमारे जीवन के अंधकार को प्रकाश में बदल देते हैं। और यही जीवन का परम सत्य है, ज्ञान, धन और आस्था का संगम।